आज दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा के जनरल बॉडी की मीटिंग हुई। कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मैं एक तो प्रधानमंत्री को सीधा ये सूचना देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बनारस में मोहनसराय क्षेत्र में पिछले कई हफ्तों से जो जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन चल रहा है उसमें सैकड़ों महिला जुड़े हुए हैं और वो लगातार धरना प्रदर्शन चलेंगे। और ये आंदोलन जमीन छीनने का जो काम भाजपा सरकार कर रही है, जैसे आपने सुना नोएडा में हो रही है, तो इस तरह की सभी आंदोलन के साथ संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा है और समर्थन करता है। हमारे पहलवान बेटियों को जो तकलीफ और तंग कर रहा है सरकार, उसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा एक स्वर से अपने पूरा शक्ति लगा के उनके साथ खड़े हैं। और बाकी देश भर में कार्यक्रम आने वाले कुछ महीनों में होने वाला है। राज्य स्तरीय मीटिंग्स होंगे, कन्वेंशंस होंगे, उसके बाद यात्राएं देश के कोने कोने ले जाएंगे हम संयुक्त किसान मोर्चा के। और 26 नवंबर से लगातार दीवारात का हम पड़ाव करेंगे। जहां जहां इस देश में संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन हैं, सभी प्रदेश की राजधानियों में हम दिन रात बैठेंगे और बीजेपी की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। लंबे समय तो कुछ आंदोलन तो बाद जड़ियां मंगा वा वो डिले होती रही हैं। सरकार की तरफ से कोई इनविटेशन आया है एमएसपी को लेकर मीटिंग के लिए और किसी मांग को लेकर? सालों से हमारा यही तजुर्बा है, सरकार किसानों को और आम जनता को गुमराह करने की बात करती है। कोई समाधान सरकार के पास है नहीं, ना उनका मनसा है कि कोई चीज़ की समाधान हो। वो देश को और जनता को बांटने में और बंटवारे में लगे हैं। हम इसके विरोध करेंगे और सरकार को सिखाएंगे कि देश को और किसान वर्ग को बांट के आप शक्ति नहीं ले पाएंगे, आपको हम परास्त करेंगे। तो पहलवानों का आपने समर्थन की बात की, किस तरह आप आंदोलन में शामिल होंगे अगर वो भविष्य में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हालांकि वो मीटिंग अनुराग ठाकुर के साथ अभी चल रही है। हमें भी सूचना है कि पहलवानों की मीटिंग सरकार के साथ चल रही है, लेकिन जैसे हमने सुना अनौपचारिक रूप से कि सरकार की तरफ से वैसे कोई ठोस कदम उठाने की गुंजाइश कम है। एक दिन के अंदर पहलवानों की और मीटिंग होगी जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा जुड़ेंगे बाकी संगठनों के साथ, और वहां सब मिलके आगे आंदोलन की निर्णय हम करेंगे। एक सर लास्ट है कि उड़ीसा में जिस तरह से रेल हादसा हुआ, तो उसके बारे में संयुक्त किसान मोर्चा का क्या है? रेल हादसे में अभी सारे नाम और संख्या तो पूरे आए नहीं है, लेकिन ये हम समझ गए हैं कि जो पूर्वी भारत छोड़ के बाकी प्रदेशों में जाके काम करते हैं, खेती किसानी की और फैक्ट्रियों में छोटे छोटी जगह, उनकी बहुत बड़े संख्या में मृत्यु हुई है। हम प्रदेश सरकारों को और केंद्र सरकार को ये सवाल करते हैं कि अपने देश गांव छोड़ के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मजदूरी ज़्यादा मिले, इसलिए ये क्यों है और ये कब खत्म होगी, ये सवाल हम ज़रूर करेंगे। और केंद्र सरकार एक बार फिर हर बार की तरह गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जो उनकी गफलत से एक्सीडेंट हुई है उसमें कोई षड्यंत्र बता रहे हैं, सीबीआई नियुक्त कर रहे हैं। देश और जनता शायद नहीं भूला है कि 2016 में कानपुर में जो ट्रेन हादसा में 150 लोगों की मौत हुई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री ने एनआईए को नियुक्त किया था। आज 7-8 साल हो गया है, कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। तो देश को प्रधानमंत्री स्वयं गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, और हादसे के लिए जिम्मेदार जो सरकार है और रेल मंत्री है उनकी इस्तीफा हम चाहते हैं।